हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी। बच्चों अब तक हम भाग 3 तक के वीडियोस पढ़ चुके हैं। पिछले कुछ वीडियोस से बच्चों हमने हमारी प्रश्नमाला 9.1 के प्रश्न हल करने शुरू कर दिए थे। आशा करता हूं उससे पहले के कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स के दम पर आपने 9.1 के प्रश्न पहले ही ट्राई कर लिए। बस आप अपनी गलतियां सुधार रहे हैं और आपने सही किया है तो आप अपने संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों प्रश्नमाला में डायरेक्ट कभी शुरू नहीं करता, उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो अवरोधक हमारी प्रश्नावली को सोल्व करते समय आते हैं पहले मैं उनको क्लियर करते हुए चलता हूँ। यदि आप वीडियो सीक्वेंस से देखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आ रही, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो बच्चों आइए आगे बढ़ता है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, अनुक्रमों में से प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित पद से मतलब है जो वो चाह रहा हो। ये चाह रहा है कि 17वां पद निकालो और 24वां पद निकालो, तो सर 17वें पद के लिए n की जगह हम 17 रख देंगे, है ना, बहुत आसान है। 17वां पद क्या जाएगा, 4 गुणा 17 माइनस 3, ठीक है। अच्छा बच्चों 17 चौको क्या होता है 68, और 68 में से 3 गया तो बच्चों हमारे पास कितना बच जाएगा 65, 65, खत्म बात भाई। 17 चौको 68 ही होता है ना, 4 7 28, 2 4 2 6, है ना। तो 68 में से 3 गया तो बच्चों कितना बचा 65। दूसरा 24, तो 24 रखो, 4 गुणा 24 माइनस 3, ठीक है। अच्छा 24 को 4 से गुणा करोगे तो पहले 20 को 4 से गुणा कर लो। देखो यदि 24 का पढ़ा तो मैं नहीं आ रहा हूँ डायरेक्टली, वैसे बहुत आसान है, 4 चौक 16 यानी 96, और 96 माइनस 3 बच्चों कितना होता है 90। इस तरह से तुम्हें प्रश्न करना है, लेकिन भावनाएं किस तरह से लिखनी है, इस तरह से। A17 के लिए n बराबर 17 रखने पर 4 गुणा 17 माइनस 3, 68 माइनस 3, 65, इस तरह से माहौल बना के लिखना पड़ेगा भाई। यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, n का मान 17 रखने पर, बोला, लिखा नहीं मैंने, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरे बोलने से तुम समझ पा रहे हो, तुम एग्जामिनर को बोलने थोड़ी जाओगे, ठीक है। वैसे 24 के लिए बच्चों वही 96 माइनस 3, 93, दोनों क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 बच्चों क्या कर रहा है, बच्चों दिखने में अजीब से होते हैं, होते बहुत आसान है, कैलकुलेशन ही तो करनी है हमारे को। यहाँ पे बच्चों में क्या रखना है, A7 निकालना है, यानी कि n का मान 7 रख दो, ठीक है। तो n की जगह 7 रखोगे, 7 का स्क्वायर और 2 की पावर 7। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों तुम्हारे को। 7 का स्क्वायर 49 और 2 की पावर 7 होता है 128। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। लैंग्वेज इस तरह से तुम यहाँ पे पेश कर देना। आगे बढ़ते हैं। वही सेम, प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद। बच्चों ये छोटी मोटी चीज़ों को अपने आप कर लिया करो, और मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए तो वैसे भी नगण्य के बराबर होती है ना। अच्छा बच्चों nवां पद दिया हुआ है बच्चों n3, इसका मतलब ये मिस्टेक है बच्चों, n की पावर 3 है, ध्यान रखना ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना सभी बालक। तो बच्चों n की जगह 9 रख दो, बस इतनी सी तो बात है सर, है क्या इसमें, अभी कर देंगे हम। -1 की घात 9 माइनस 1 गुणा n की जगह में क्या रखना है 9, 9 की पावर 3। बच्चों 9 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, और जब ऋणात्मक संख्या की समघात होती है तो आंसर आता है धनात्मक, यानी कि 9 का क्यूब। और 9 का क्यूब बच्चों 9 को 3 बार गुणा कर लो, 729 हमें प्राप्त होगा। ये हमारा अभिष्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो, बिल्कुल देख लेना लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। n माइनस 2 बटा n प्लस 3, 820। n की जगह बच्चों 20 रख दो, 20 में से 2 घटाओ और n प्लस 3 यानी कि 20 प्लस 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आ गया 20 गुणा 18 बटा 23, ये हो गया बच्चों 360 बटा 23। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अरे बहुत छोटी छोटी बातें यार, है ना, ठीक है। आगे बढ़े। तो 7 से 10 तक हमने पूरा सोल्व कर दिया। अब बच्चों अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे, उससे पहले आप सभी इन सभी प्रश्नों को ट्राई करें, बहुत आसान बातें हैं। अब अपन चलेंगे 11 से 14 अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों। बाय बाय।